की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यूजीसी के जो नए प्रावधान हैं उसको लेकर सामान्य वर्ग में खासतौर पर रोष है, गुस्सा है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। तो यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अदालत का क्या रुख होता है ये देखना अहम हो जाता है कि आज अदालत में जब ये बात रखी जाएगी, यूजीसी के नियमों के विरोध में जो सुनवाई हो रही है, तो अदालत का इस पर रुख क्या होता है। यूजीसी के नए नियम जो हैं उन प्रावधानों से सामान्य वर्ग के लोग नाखुश हैं। और आइए राजू राज के पास सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है। राजू, क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है वहां से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और 3 याचिकाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चल रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि याचिकाकर्ता की तरफ से विष्णु जैन अपनी दलीलें रख रहे हैं और विष्णु जैन ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो नया नियम है ये जातिगत रूप से कम करने के बजाय उसको बढ़ाने का काम करेगा और हम चुनौती देते हैं, आर्टिकल जो रूल बने हैं एक्ट 31C को चुनौती देते हैं। और इसी पर चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें उल्लंघन हो रहा है और इस बात का जिक्र किया कि अगर कोई नॉर्थ का बच्चा साउथ में जाता है और साउथ का नॉर्थ में होता है और उसके जाति का पता नहीं होता और उसके साथ भेदभाव होता है तो वो किस आर्टिकल के तहत आता है। तो विष्णु शंकर जैन के द्वारा यह बताया गया है कि 31E के तहत आता है। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में वो सरकार से सवाल जवाब भी करेंगे, सरकार को तलब भी करेंगे। और इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी आ रही है, बता देना चाहूंगा। सीजीआई ने एससी तुषार मेहता से कहा है कि वो कमेटी बनाने पर विचार करें और इस मामले को देखें कि ताकि समाज के साथ आगे बढ़े और किसी तरह का भाव न। तो काफी महत्वपूर्ण टिप्पणी कोर्ट की तरफ से यह की गई है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं है। और तुषार मेहता से जो सीजीआई ने साफ तौर पे कहा है कि आप इसके लिए कमेटी बनाने का विचार करें, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। एक और बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी किया है कि अगर हालात ऐसे रहे तो जैसे अमेरिका में होता है कि गोरे बच्चे और काले बच्चों को अलग रखा जाता है, उनके लिए अलग स्कूल होते हैं, वो व्यवस्था यहाँ पे उत्पन्न ना हो। तो कहीं ना कहीं जो भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिकाएं लगाई गई थी उस याचिका को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। लेकिन चीफ जस्टिस की तरफ से ये जो टिप्पणी आई है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके लिए कमेटी बनाने की बात कही गई, कमेटी बनाने पर विचार किया जाए और साथ साथ समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि उन्हें बांटने का काम किया जाए। और वहीं विष्णु शंकर जैन की तरफ से ये दलील रखा गया है कि जो संविधान का आर्टिकल 14 है जो मानवाधिकार को रखता है, उसका कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उल्लंघन होता है। क्योंकि इस पूरे जो बिल बनाया गया, एक्ट बनाया गया, यूसी एक्ट बनाया गया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपने एसटी, एससी और ओबीसी को तो जगह दी, लेकिन कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी को इससे अछूता हो और इसमें इक्वालिटी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं इक्वालिटी इस पर नहीं होती है। और इसलिए ये दलील रखी गई, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इसमें कमेटी बनाने की बात कही है और अभी भी इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है। जी राजू, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रमुख टिप्पणियां भी की हैं इस मामले की सुनवाई के दौरान। सीजेआई का सरकार को सुझाव सामने आया है कि प्रतिष्ठित लोगों को की एक समिति बनाई जाए, यानी एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें कुछ प्रतिष्ठित लोगों को रखा जाए और एक समिति बनाकर उसके बाद आगे इस पर विचार किया जाए। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार को सुझाव दिया है। अब अदालत में इस मामले में क्या रुख होता है अदालत का, वो देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। सरकार कमेटी बना सकती है, ये भी कहा गया है। लेकिन जो राजू, एक बात कही गई कि अमेरिका जैसे हालात ना बन जाए, इस टिप्पणी का कॉन्टेक्स्ट क्या है संदर्भ? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि अमेरिका जैसे हालात ने इसका साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से जो कैटेगरी का बांटा गया है, यानी एसटी, एससी और ओबीसी को जो एक दिया गया है और कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी हो उसको इस पूरे मामले से दूर रखा गया। यानी अगर कोई शिकायत एसटी, एससी करता है और उसको बिना सुनवाई के अगर खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं समाज में जो इक्वालिटी लाने की बात कही गई वो इक्वालिटी कहीं नहीं रह जाता, क्योंकि जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं होता। जो हालात अमेरिका में है, यानी अमेरिका के अंदर ये स्थिति होती है जहां गोरे बच्चों को अलग स्कूल होती है और काले के लिए अलग होती है। तो इसी लेकर एक बड़ी टिप्पणी की गई है कि ऐसे हालात भारत में ना पैदा हो।
वहीं दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से यह भी कहा गया कि तमाम जो बड़े लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके द्वारा एक कमेटी बनाया जाए और इस समाज में जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं खत्म करने की बात कही गई है और किसी